गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वाले चैप्टर में करेंगे आपका टॉपिक नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि नॉमेनक्लेचर होता क्या है। मान लो कि इंडिया से कोई साइंटिस्ट आपका इंग्लैंड में गया है, ठीक है, तो वहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं आपकी किसके ऊपर, गौरैया के ऊपर। तो हम तो उसको गौरैया के नाम से जानते हैं, पर इंग्लैंड वाले उसको हाउस स्पैरो के नाम से जानते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब इंडिया का जो साइंटिस्ट था वो आपका कहाँ पर गया, इंग्लैंड में गया, तो वो बार बार उसको गौरैया गौरैया बोल रहा है। ठीक है, तो अब आपका जो इंग्लैंड वाला साइंटिस्ट है तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और जबकि वो जानता है कि हाउस स्पैरो जानता है, पर उसको एक कॉमन नाम नहीं है। हम लोग उसको क्या बुला रहे हैं, गौरैया, और वो लोग उसको क्या बुला रहे हैं, हाउस स्पैरो। अब मान लो ये दोनों स्टडी करने गए हैं आपके कहाँ पर, जापान में। तो ये लोग वहाँ पर, चलो अब इन्होंने दोनों ने अपना क्या करा, जो इंडिया वाला था और इंग्लैंड वाला था, इन्होंने अपना साथ में करके कॉमन नाम ले लिया हाउस स्पैरो। उन्होंने मतलब बात की और उन्हें पता लग गया कि ये हाउस स्पैरो के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अब ये जापान गए, तो जापान का साइंटिस्ट उसको क्या बुला रहा है, सुजुन। ठीक है, जापान में जो आपकी गौरैया होती है उसको क्या बोलते हैं, सुजुन। तो वहाँ पर अब इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी है उनके बीच में जो आपका है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ये किस चीज़ के बारे में मेनली बात हो रही है। तो इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए आपके एक साइंटिस्ट थे, कौन से, कैरोलस लिनियस। तो उन्होंने आपका क्या दिया, एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का उन्होंने एक सिस्टम दिया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे है कि आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो आपके ह्यूमन बीइंग्स ही है, इंसान है, वो आपका क्या होगा, उनका दो नाम होंगे, एक तो आपका जेनेरिक नेम और एक आपका स्पेसिफिक नेम। ठीक है, ये दो नाम उनके होंगे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। अब चाहे वो इंसान इंडिया का हो, जापान का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, पर एक अगर इंसान है वो, तो उसका क्या नाम होगा, साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस। ठीक है, कहीं का भी अगर इंसान होगा तो उसका नाम होमो सेपियंस ही होगा। सेम एज अगर कहीं का भी आपका शेर होगा, कि पूरी दुनिया में कोई भी आपका शेर है, तो हम भले ही उसको रीजनल अलग अलग नामों से बुलाएं, अपनी अपनी जगह में अलग अलग नाम से बुलाएं, पर जो उसका साइंटिफिक नाम है वो आपका हमेशा रहेगा पैंथेरा लियो। ठीक है, जब साइंटिस्ट उसके ऊपर स्टडी करेंगे और आपस में बात करेंगे तो वो क्या नाम लेंगे, पैंथेरा लियो। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी और लोकल पीपल भी थे, उनके बीच में कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपका हर एक ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे आपके प्लांट्स हो गए और सारे आपके एनिमल्स हो गए, सबके पास क्या होता है, अपना एक बोटेनिकल नेम होता है, एक जूलॉजिकल नेम होता है। मतलब जो आपके प्लांट्स हो गए उनके पास तो बोटेनिकल नेम हो गया, और जो आपके एनिमल्स हो गए उनके पास जूलॉजिकल नेम हो गया। ठीक है, तो हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं आपका, कि दो नाम होने के सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आपका जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, आप इसको तोड़ के भी देखेंगे तो बाई का मतलब आपका होता है टू, नोमियल का मतलब आपका होता है नेम, और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है आपका सिस्टम ऑफ नंबरिंग, मतलब किस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पूरा मिला के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसका कुछ आपके जो ये इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, वहाँ पर जाकर ही मतलब आपका जो वहाँ से ही डिसाइड होता है कि क्या नाम होगा। ठीक है, तो आपका जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कुछ रूल सेट किए हैं कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही किसी मान लो आज एक नई स्पीशीज़ हमने ढूंढ ली। ठीक है, अभी जैसे आपको पता होगा कि रिसेंट में आपका तिब्बत में बैक्टीरिया की एक नई स्पीशीज़ मिली है, तो उसका आप जैसे उसका नाम किस तरीके से रखेंगे वे लोग, उसको किस नाम से, बैक्टीरिया को किस नाम से बुलाना है। अब वो जो आपकी IUCN है, मतलब जो आपकी ये नोमेनक्लेचर की कम्युनिटी होती है, तो ये लोग क्या करेंगे, कुछ रूल अप्लाई करेंगे और उन रूल के अकॉर्डिंग ही उनका नाम लिया जाएगा। अब जैसे आपका क्या हो गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का मैंने आपको बताया दो नाम होते हैं, एक पहला आपका जेनेरिक नेम हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम। जो उसका पहला नाम होगा वो उसके जीनस को बताएगा और दूसरा नाम क्या होगा, उसकी स्पीशीज़ को बताएगा। ठीक है, ये नाम आपके किस में होते हैं, ये नाम हमेशा जो आपके होते हैं, हमेशा आप लिखोगे भी तो आप इंग्लिश में लिखोगे, ये हमेशा इंग्लिश में लिखे जाते हैं आपके। ठीक है, अब अगर आप इसको कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो तो टाइप तो आप इसको इटैलिक्स में भी कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है आपका कि आप इटैलिसाइज कर सकते हो वर्ड, वो तिरछे जैसे आप लिखते हो ना, तो उस टाइप के आ जाते हैं। तो अगर कंप्यूटर में आप लिख रहे हो तो आप उसको इटैलिसाइज करके लिखोगे, पर अगर नॉर्मल आप अपने हाथ से लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, आप अपना नाम हाथ से लिखोगे, और जैसे आपने जीनस का नेम लिखा और स्पीशीज़ का नेम लिखा, तो उनको आप क्या करोगे, अलग अलग आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, हमेशा आपको उनको अलग अलग अंडरलाइन करना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस से किसका नाम होता है, मैंने अभी आपको बताया ह्यूमंस का। ठीक है, तो अब जैसे हमने इसको नाम को लिख दिया तो क्या होगा, हम इसको नाम को हमने जैसे नॉर्मल लिखा, अभी ये तिरछे वर्ड में तो नहीं है, इटैलिसाइज नहीं है,
तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अलग अंडरलाइन करेंगे और इसको अलग अंडरलाइन करेंगे। जो आपका हमेशा पहला वाला नाम होगा ये आपका किसका होगा, ये आपका डिपिक्ट करेगा किसको, जीनस को। जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसका जीनस बताएगा और लास्ट वाला नाम आपका क्या बताएगा, उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़। ठीक है। अब आपका इसमें जो ये आपका जीनस होता है, जीनस का पहला जो आपका वर्ड होता है, मतलब ये पहला आपका जो वर्ड है ये आपका कैसा रहेगा, ये आपका रहेगा हमेशा कैपिटल में। ठीक है। और ये आपका हमेशा रहेगा पहला स्मॉल में। तो ये आपका कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना होता है और ये आपके स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम में भी आता है और अगर आप इसको बड़ा नहीं लिखते हो और इसको छोटा नहीं लिखते हो तो आपके ये मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पे। अब आपका ये क्या होता है, ये आपका एक आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है कि किस टाइप से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। तो हम क्या क्या करते हैं, इसमें हमारे पास होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। जीनस और स्पीशीज़ तो हमने देख लिया और यही हमारा जीनस और स्पीशीज़ मिला के क्या बताते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम। ठीक है। और ये ऊपर के क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। जैसे कि अगर हम अपना ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन पढ़ें, हमारे पास भी एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होता है। वो क्या होगा आपका, हम जो किंगडम में आते हैं वो एनिमेलिया में आते हैं, मतलब हम एनिमल्स के अंदर आते हैं। फाइलम है हमारा कॉर्डेटा, क्लास हमारी है मैमेलिया, मतलब मैमल्स है। ठीक है। ऑर्डर हमारा है प्राइमेट्स, मतलब हम प्राइमेट के अंदर आते हैं, जैसे जिसके अंदर आपके बंदर और चिंपैंजी वगैरह आते हैं। फिर फैमिली है हमारी होमोनिडी और आपका जीनस और स्पीशीज़ हमारा क्या है, जीनस है हमारा होमो और स्पीशीज़ है हमारी सैपियंस। तो ये हमारा सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका होता है, ह्यूमंस का, क्योंकि हमें याद करने में भी ईजी रहता है। ये सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब हम आगे की अभी क्लासेस में देखेंगे आपका कैसे होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जीनस और स्पीशीज़ का नेम मिला के आपका क्या नाम बनता है, जो आपका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीज़ों के नाम बताऊंगी, वो आपको लिखने हैं। तो आज के लेक्चर में आप नहीं, थैंक यू।